हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, आज 4 मार्च है। क्या है दोस्तों? 4 मार्च। और आज के दिन ही क्लास 10th का विज्ञान का पेपर हुआ, जिसका कोड है R24CP, जिसका हम लेके आए हुए हैं पूरा सोल्यूशन। तो जल्दी जल्दी से सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को तुरंत ही। दोस्तों, जैसे कि आपको हमारे पास जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो एमसीक्यू हमारे पास क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों, जानते हैं कि फोकस दूरी होती है हमारे पास, क्या होती है, दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। हमें त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना है। आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है कि फोकस दूरी इक्वल टू फॉर्मूला होता है R/2, आप जानते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आर दिया गया है, नहीं दिया गया, सॉरी सॉरी, हमें एफ दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास एफ हो गया 10 और इक्वल में R/2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसी का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है? दोस्तों, हम तो बेसिकली जानते हैं कि न्यूनतम, ठीक है, विचलन न्यूनतम दोस्तों लाल रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, लाल रंग का होता है, परंतु इसमें लाल रंग कहीं दिया नहीं गया है। पर आप दोस्तों जानते हैं कि लाल रंग के थोड़ा करीब में क्या है, करीब में एकदम पास में दोस्तों पीला रंग होता है। दोस्तों किसका? पीले रंग का। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्या होगा आंसर? पीले रंग होगा। ठीक है, ध्यान देना। अब जानते दोस्तों, पीले रंग में हल्का से ही होता क्या, लाल रंग दोस्तों, तो इसी का पास में ज्यादा दोस्तों क्या, पीले रंग होगा, जो इसका आंसर राइट डी होगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, एक उत्तल लेंस के सामने एफ तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी गई है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है? दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वास्तविक वस्तु से बड़ा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या कह रहा है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? दोस्तों, जो दोस्तों हमारे आंख में प्रवेश करती है दोस्तों, जो हमारे पास होती है पुतली, वो उसको करती है नियंत्रित, फलक। ठीक है दोस्तों, वही वाला हमारे पास है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जो प्रकाश को कम ज्यादा कैसे में लेना आंख में, वो पुतली करती है। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या कह रहा है, देखेंगे, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश है, हमें क्यों ज्ञात करना है? दोस्तों, हमें आर दिया गया है, आर इक्वल टू 10 ओम दिया गया है। ठीक, हमें वोल्ट 20 दिया गया है दोस्तों, 16 दोस्तों प्रति सेकेंड, हमें टाइम दिया गया है दोस्तों, हमें क्या, एक दिया गया है, हमें कुलाम क्यों ज्ञात करना है? आप जानते हैं दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई अपान टी होता है, आज जानते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें टी जगह पे आई नहीं पता है, आज आई निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम v इक्वल टू आई आर लगाएंगे। ठीक है, हमें दिया गया है 16, आई का मान दोस्तों हमें नहीं पता है, आर में दिया गया है दूसरी जगह 4। ठीक है, हमें 4 दिया गया है। ठीक, अब फाइन कर लेंगे 16/4। ठीक है, काट देंगे तो मेरे पास आएगा 4, आई इक्वल टू मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें आई की वैल्यू 4 आ गई, तो क्या करेंगे, हमें क्यू इक्वल टू मेरे पास हो गया क्यू इक्वल टू 4/1, तो इसका दोस्तों क्यू इक्वल टू 4। ठीक है, गुलाम, तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं, कोई भी इसमें आपको मिस्टेक नहीं मिले देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप को। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या कह रहा है, देखेंगे, तो अगला देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत करके आया हुआ एग्जाम में, ये फिक्स है। ठीक है, तो जो कहते हैं, एक तार का प्रतिरोध आर आर इक्वल टू 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो इन 3 तारों के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है, आर डैश है, तो इनका अनुपात आर अपान आर डैश है। दोस्तों, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर पहला 1/9 किया होगा, हमें ये पता है।
तो दोस्तों इसका आंसर 1/9 नहीं होगा, क्यों? देखिए दोस्तों, हमें आर दिया गया है 9, फिर बोला इसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो बांटेंगे तो R1 3, R2 3 एंड R3 में होगा तो 3। देखिए 3 3 से 3 9 हो गया बराबर ना। फिर बोला इसे समांतर में करिए, तो समांतर करने कह रहा है कि हमारे जो आंसर आएगा वो R डैश होगा, मतलब हमें R डैश निकालना है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/R डैश होगा, 1/3 प्लस 1/3 1/3। इसको फाइंड करेंगे तो 3/3 आंसर आएगा। R डैश इक्वल टू आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर ये आना है। अगला हमें कह रहा है, तो इसका अनुपात हमें कहा गया है, ऊपर आर है, ठीक है, नीचे आर डैश है, ठीक है। इसको कैसे दोस्तों करेंगे, हमारे पास आर की वैल्यू मेरे पास देखिए दी गई है, ऊपर दोस्तों आर मेरे पास क्या है 9 है, ठीक है, और हमने आर डैश निकाला 1 है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास क्या 9/1 लिखे या फिर ओनली 9 लिखते हैं, ठीक है। आप दोस्तों मेरे पास ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है 9, ठीक है, इसका आंसर 9 होगा, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ जो नहीं, देखिए हमें क्या पूछा गया, अनुपात ना आर ऊपर है आर डैश ऊपर है, ठीक है, आर की वैल्यू हो गई, आर डैश वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो हमें आंसर 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला कह रहा है, धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। दोस्तों क्या होती है? परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों हमने अभी तक के 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए बेहतरीन तरीके से, और इसी के साथ एक लाइक कर दीजिएगा, बिना किए जाएंगे नहीं, ठीक है। आपको पसंद आ रहा होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा तो जो बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगला तो अगला कह रहा है, अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान, इसमें भी कई बच्चों ने गलत किया होगा। कैसे? जल का पीएच मान बोला गया है तो क्या करिए होंगे, वह 7 लगा दिए होंगे, 7, ठीक है। और यहाँ में क्या बोला गया है, अम्ल वर्षा, हमें वर्षा पूछा गया दोस्तों, तो दोस्तों मेरे पास क्या होगा 5.6 से कारण 5.6 से कम होता है अम्लीय, ठीक है, ये ध्यान देना। इसका दोस्तों मेरे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? तो अगला कह रहा है, अक्रिया जरियन प्लस CuO चेंजेस Cu प्लस JnO, कह रहा है जिंक को जब कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं हमें कॉपर और प्लस जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। दोस्तों आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा, क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये है इसमें आयन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये तो फिक्स है, हमारे पास विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो हमें इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्या देखा आपको अच्छी दूसरे में दिख रहा होगा कि इसमें ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ से इसके पास हट जा रहा है, निकल जा रहा है दोस्तों। ये देखेंगे हमारे पास दोस्तों क्या ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, इसमें से अपचयन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या दोस्तों अपचयन हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है। तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड अपचित हो रहा है, तो क्या पे कॉपर ऑक्साइड अपचित हो रहा है, जिसका आंसर हमारे पास बी होगा, इज द राइट आंसर में। क्लियर है? दूसरा अगला कह रहा है हमारे पास कार्बन परमाणु की संयुक्ता, दोस्तों इसकी 4 होती है। कुछ पूछेंगे कैसे, दोस्तों कार्बन की वैलेंसी 6 होती है, जब इसको हम KLMN में 4 से करेंगे तो पास क्या आएगा 2 वैलेंसी, और दूसरे मेरे पास होती है बचेगी 4, तो लास्ट कक्षक में 4 आ रही है, वो इसकी 4 वैलेंसी बन जाती है। इसके बहुत से ट्रिक भी है, ठीक है दोस्तों, ट्रिक भी कभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है आपको निकालने के लिए बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हुए, ठीक है। धावन सोडा दोस्तों, धावन सोडा जानते हैं दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट दोस्तों ना। कह रहा है कि इसका दोस्तों होता क्या दोस्तों, ये दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्षारकी होता है, ये क्षारी होता है। आपने देखा होगा नहाते हुए साबुन जाता है ना, तुम हमें ना आप इसको किसी न किसी बाई चांस गया ही होगा, ठीक है, ये हल्का काव पाता, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों मेरे पास बी होगा, ठीक है। दोस्तों देखते हैं अगला हमारे पास क्या कह रहा है। दोस्तों अगला कह रहा है एथेनॉल की सोडियम धातु से अपक्रिया होने पर उत्पन्न होता है दोस्तों एथेनॉल बोला गया तो C2H5OH कह रहा है, जब इसकी किलो हम सोडियम धातु के साथ करते हैं हमें क्या मिलता है दोस्तों जब इसका हम सोडियम धातु के साथ करते हैं दोस्तों हमें सोडियम एथाऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एथाऑक्साइड प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे हमारे पास ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसका आंसर हमारे पास बी होगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, जब हम एथेनॉल की या सोडियम धातु के साथ करते हैं
ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, सोडियम मेथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा अगला कह रहा है HCl NaOH NaCl H2O। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जब हम अम्ल की क्रिया क्षारीय के साथ करते हैं तो हमें एक लवण मिलता है और जल प्राप्त होता है दोस्तों। यह एक उदासीन कारण अभिक्रिया है हमारे पास। ये ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, हमने यहाँ तक के पूरा केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलते हैं बायोलॉजी की ओर, सेक्शन 6 की तरफ। ठीक है, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? दोस्तों जिसका आंसर मेरे पास क्या है, पहला फफूंदी होता है। क्या दोस्तों, फफूंदी यानी कि फंगस। ठीक है, फंगस दोस्तों इंग्लिश में। दूसरा अगला कह रहा है निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? दोस्तों कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा बना जाता है। वन दोस्तों अपने आप बनते हैं, नदी अपने आप बनती है, दोस्तों अपने आप जो प्रकृति करती है। दोस्तों बगीचे दोस्तों हम अपने अनुसार इसको बनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दूसरा अगला दोस्तों फुसफुस कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों देखे होंगे फेफड़ों में दोस्तों कुछ ऐसा ऐसे रूप में होता है इसी से। ठीक है, हमने देखा होगा। ठीक है, जो फुसफुस होता है दोस्तों वह फेफड़े में पाता है दोस्तों, कहां पर, फेफड़ों में, जो सांस को ओपन जगह था। ठीक है, वही है। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय करती है? दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ओजोन परत को दोस्तों क्षय कर रही है। दोस्तों किसको, ओजोन परत को हानिकारक पहुंचा रही, हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, फ्लेनिय कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसमें से कई दोस्तों अमीबा की होंगे। दोस्तों अमीबा दोस्तों यह इसका पुनर्जनन नहीं होता है, इसका द्विविभाजन होता है। क्या दोस्तों, द्विविभाजन होता है, द्विविभाजन। ठीक है, द्विविभाजन होता है। ठीक है, मतलब क्या दोस्तों, ये आपस में टूट जाते हैं। आपने देखा दोस्तों ऐसे कुछ होते हैं आपस में टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो, ठीक है, इसका आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या आ रहा है, दोस्तों अगला हमारे पास कह रहा है 19 वाले में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं। दोस्तों क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन के ऑक्सीजन में विपाटन, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों इसमें तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है दोस्तों रक्त में शर्करा के असर को नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा के असर को नियंत्रण करना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों हमने यहाँ पे 20 MQ को सॉल्व कर लिया है, तो साथ ही साथ आप कमेंट में बताइए आपका 20 में 20 कितना सही है। ठीक है, और साथ में दोस्तों शेयर भी कर दीजिए क्योंकि बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास क्या कह रहा है, मोटर कारों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार का दर्पण युक्त दोस्तों, उत्तल लेंस का आप जानते होंगे, सॉरी उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसका कारण जानते ही हैं, आंखों की क्षमता का अभिप्राय जो दोस्तों उसकी फोकस दूरी को कम ज्यादा करता है। ठीक है, देखने में, और मनुष्य के स्वस्थ आंख के लिए दोस्तों 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता आपको दी। दोस्तों आप जानते हैं P = 1/F मीटर में होता है। ठीक है, या इसी को हम 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखेंगे, हमें ये दिया गया है माइनस में 2.5 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व करने तो मेरे पास आंसर आएगा, क्या आएगा, या फिर इसका मेरे पास बनेगा 100 अपान, ये बन जाएगा, सॉल्व करेंगे 25 चौका 100 यानी 40, तो हमारा आएगा या फिर इसका 2 माइनस में आएगा आंसर 40 आएगा। ठीक है, माइनस में 40 दोस्तों, जो इसका आंसर मेरे पास होगा। अब पूछा है किस लेंगे दोस्तों, माइनस में आया है तो हमारे पास उत्तल होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तल होगा। क्लियर है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या कह रहा है, इसको हमने तैयार किया ही होगा। हमारे पास ये कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमें पूछा क्या गया है, सिरों के विभाजन की गणना करना है। ठीक है, हमें विभाजन गत करना है दोस्तों। तो आप देखेंगे धारा यहाँ से निकल रही है, यहाँ गई है, 3 भागों में बटी है, इसका मतलब है तीनों करना हमें क्या, समांतर में करना है। तो R = करते हैं हमारे पास अपान में, तो अपान में 20 हो गया प्लस 30 हो गया प्लस 60 हो गया। ठीक, करेंगे 60,000 मेरे पास आएगा, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है,
प्लस करेंगे, हाँ 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 2 5 6 आ गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे 10, तो आर इक्वल टू हमारे पास आंसर 10 आ गया। जो इन सभी दोस्तों मेरे पास क्या आया है, इन सभी का 10 आ गया। ठीक, तो हमारे पास ये जब खत्म हो गया 2 बचा है, तो इसके साथ जो होगा श्रेणी में, तो आर इक्वल टू हमारे पास आ गया, आर डैश मानते हैं इसको हम लोग, तो आर 1 प्लस आर 2 करते हैं यहाँ पे, 10 प्लस 15 हमारे पास आ गया 25। दोस्तों हमारे पूरा का दोस्तों आ गया, हमारे पास पूरा कुल प्रतिरोध हमारे पास दोस्तों क्या आ गया है 25। ठीक है, कुल प्रतिरोध मेरे पास, कुल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है 25। अगर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आई निकाल दोस्तों, तो हम ओम के नियम से बी इक्वल टू आई आर, हमें दोस्तों बोर्ड दिया गया है 10, आई निकालना है, हमने यार निकाला है 25। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 10 अपान 25, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, हमारे पास आएगा 0.4 एम्पियर हमारे पास आंसर ये आने वाला, 0.4 एम्पियर इसका आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला मेरे पास कह रहा है विभवांतर के लिए और 15, फिर यूज करेंगे v इक्वल टू आई आर, हमें आई हमने ज्ञात कर लिया है, इंटू 15 हमें दिया गया है। कई लोग दोस्तों इसको यूज कर लिए होंगे, नहीं हमें जो कहा गया है उसी को यूज करना है। 15 के लिए पूछा दोस्तों, हम 15 लिखे, 15 चौका 60 दोस्तों, यहाँ आ गया तो इसका दोस्तों पास 6 वोल्ट आएगा, क्या 6, पहला कुल आया है 25, आई हमारे पास 0.4 और हमारे पास विभवांतर दोस्तों 6, वो भी 15 ओम के लिए। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन पूरा होता कंप्लीट। अब चलते हैं अगले की ओर। ठीक है, दोस्तों हमारे पास क्या दिया गया है, किस कमरे के हीटर का होकर बहने वाली विद्युत धारा। दोस्तों आपने इसका तैयार किया ही होगा, इसको आपने एग्जाम में करके आए होंगे। ठीक है दोस्तों, और घरेलू आपने इसको भी किया ही होगा, और साथ में इसको भी। ठीक है, आपने पूरा फिजिक्स में कंप्लीट किया होगा, इसको टेंशन है नहीं दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारे पास क्या दोस्तों क्या है, केमिस्ट्री में कह रहा है, क्या कह रहा है, धातु तथा धातुओं में गुण जानते हैं, धातु को पीटने पर आवाज करता है, धातु नहीं करता है, और धातु में चमकदार होती है, धातु में नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आप आसानी लिखे होंगे। ठीक है, शुद्ध शुद्ध यहाँ किए होंगे आप लोग, इसको यहाँ पे इसको भी तैयार किए होंगे दोस्तों, आपने करके एग्जाम में आए होंगे। ठीक है, हमारे पास ये इसको बताते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों, जो हमारे पास लिखा है दोस्तों, ये क्या है कि जिस तरफ हमारे पास सी ओ है दोस्तों, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड अंकन यानी काउंटिंग जैसे करेंगे तो 1 2 3 4 हमारे बनेगा 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो दोस्तों, हमारे पास क्या दोस्तों 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। ठीक है, ब्यूट दोस्तों यहाँ पे 1 पे है तो ब्यूट 1 अल हो गया। ठीक है, ब्यूटेन 1, ठीक है ब्यूटेन ब्यूटेन अल, ठीक है 1 अल। यहाँ पे चलते हैं 3 क्लोरो, 3 क्लोरो ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल होता है। ठीक, ये होता है आंसर। ठीक है, आप इसमें से करके आए होंगे। ठीक है, तो अगला हमारे पास क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों हमने एक पहला भी बताया ही है, क्या, जब आप एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम के साथ करते हैं, हमें सोडियम एथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, बैलेंस कर लेंगे, आपने किया होगा। दोस्तों अगला हम क्या कर सकते हैं दोस्तों अगला हम इसको इसके साथ एक ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन की। ठीक है, यानी कि दहन, ठीक है, दहन करने पर, गर्म करने पर, हीट करने पर, ठीक है, ज्वलन करने पर, तो वो कराएंगे, हमारे पास CO2 निकलेगा और H2O जल निकलेगा, इसको बैलेंस कर लेंगे, हमारे पास ये काम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है दोस्तों इसी दोस्तों हम लोग ऑक्सीकरण करा देंगे। दोस्तों क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। दोस्तों जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे दोस्तों इसका हम, तो हमारे पास क्या बनेगा कि ऑक्सी कराएंगे वो भी पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। ठीक है, जब कराएंगे हमारे पास बन जाएगा क्या बनेगा दोस्तों, हाँ हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और साथ में H2O यानी जल बाहर निकलेगा। ठीक, नंबर 1 2 3 हमने कंप्लीट किया। पहले क्या किया हमने एथिनॉल को यानी कि एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ कराया, तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या है, एथिल अल्कोहल का दहन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला। तो तीसरा में क्या किया, एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया तो हमारे पास क्या, एल्डिहाइड और जल मिला। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यह कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो भाई सेम बोला गया है एथेनोइक अम्ल के लिए, यानी कि बोला गया है COOH के लिए, आप इसको भी तैयार कर लिएगा, दिक्कत कोई बात है नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अगला क्या कह रहा है, बयम कह रहा है। ठीक है, पौधों में गति अपमार्जक और उनकी बारे में कहा गया है।
दोस्तों आपने लगभग इसमें सभी में अच्छे से डिफाइन करके आए होंगे। ठीक है, तो यह पूरा पेपर होता है खत्म दोस्तों। सोल्यूशन भी जो था बताने लायक मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है, तो साथ ही साथ दोस्तों आपने इसको अच्छे से करके एग्जाम में आ गए फोड़ कर आए होंगे। ठीक है, और जो जिसका भी थोड़ा सा खराब हो गया है उनको टेंशन नहीं लेनी है, अपने अगले एग्जाम के लिए करना तैयारी। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग इसका चिंता करोगे, अगला आपका खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है, आपको लिए कुछ यूजफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के लिए, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।